नमस्ते मेरे साथियों। आज हम बहुत दिनों के बाद अपने इस चैनल पर आए हैं क्योंकि कुछ कमी था जो अब हमारे पास पूरा हो चुका है। देखिए, आज से हम लगातार 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्टिव होगा, साइंस, मैथ, सोशल साइंस या अन्य जो विषय है, हम सभी का हर दिन आपको इसी तरह से सब्जेक्टिव लेके आएंगे। देखिए, एक एक क्वेश्चन जो भी हम साइंस के 3 से 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। नहीं है तो एक बार पढ़िए, याद रखिए और देखिए, ये एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस प्रकार से छापा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 2026 में मिलने वाला है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ फायदा हो सके। ठीक है, हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव, देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब हम किसी कांच के बर्तन में अगर हम उसमें दूध डाल दें और जब हम टॉर्च उसमें बारते होंगे तो आप देखते होंगे छोटे छोटे कण दिखता है। वही टिंडल प्रभाव का एक रूप है। देखिए क्या कहता है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को ही किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब हम कांच के एक बर्तन को और उसमें दूध डाल देंगे, कुछ पानी डाल देंगे, जब उसमें एक टॉर्च बारेंगे तो देखेंगे छोटे छोटे कण हमको दिखता है और कुछ जगह उजला कुछ जगह लाल दिखता है। यही एक टिंडल प्रभाव का एक निशानी होता है। अगर ये क्वेश्चन समझने में अगर कुछ दिक्कत होता है तो एक बार सही ढंग से फिर से बता रहे हैं, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को ही क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब अगला देखिए जो क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? देखिए क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है। सूर्य कहाँ रहता है? क्षितिज के समीप। जब सूर्य सुबह सुबह उगता है तो वो क्षितिज के कुछ समीप रहता है। इस समय सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, जब सूर्य क्षितिज के समीप रहता है, जब उसके नजदीक से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें जो हमारे नेत्रों तक यानी हमारे आंखों तक जो प्रकाश पहुंचता है उसे वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है। उसे वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरना पड़ता है और ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, ज्यादा यानी लंबी दूरी तय करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, कम जो होता है, कम तरंग दैर्घ्य वाला, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम। तो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं। जो कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश होते हैं वो वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित हो जाते हैं, जबकि प्रकाश का जो लाल रंग है, प्रकाश के लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और यही हमारी आंखों तक पहुंचता है। उगते समय भी सूर्य का लाल रंग ही हमारे आंखों तक आता है और सूर्य का सूर्यास्त होता है उस समय भी हमारे आंखों तक आने वाला जो सूर्य के प्रकाश का रंग होता है वो लाल होता है, जिसके कारण हमें हमारी आंखों तक लाल रंग पहुंचता है। इसीलिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है। इस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को हमारी नेत्रों तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक यानी लंबी दूरी तय करना पड़ता है। कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होते हैं, जबकि प्रकाश का जो लाल रंग होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वायुमंडल में कम प्रकीर्णित होता है। यही कारण है कि जो हमारे नेत्रों तक पहुंचता है वो लाल रंग होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देखिए ये बात तो जान लीजिए कि जो ओरिजिनल बात है, तारे टिमटिमाते ही नहीं, ये एकदम सही बात है। वास्तव में अगर हम पूछेंगे अगर जानना चाहेंगे तो तारे टिमटिमाते ही नहीं है, ये हमको टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो देखिए क्यों प्रतीत होते हैं, तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय बर्तन के कारण होता है। कैसे? देखिए हम समझाते हैं अभी, इसे हटा के। जब हम आसमान की ओर देखते हैं रात के समय तो
जब तारों, अब ये आसमान और धरती, हमारी आंखों और आसमान के बीच वायुमंडल के बहुत सारे माध्यम है, सघन माध्यम, विरल माध्यम, गर्म वायु, ठंड वायु, बहुत सारे धूलकण है, बहुत कुछ है। ठीक, अब जब हम तारे को देखते हैं अपने जमीन पर से, तो तारों से जो प्रकाश आता है वो वायुमंडल के अधिक कणों से होकर गुजरता है। यानी अगर कह सकते हैं तारों से आने वाला जो प्रकाश है वो कभी धूल से टकराता है, कभी गर्म वायु में प्रवेश करता है, कभी ठंड वायु में प्रवेश करता है, कभी सघन माध्यम में गुजरता है, कभी विरल माध्यम में गुजरता है, जिसके कारण लगता है कि वास्तव में, हमको लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है, उसका जो प्रकाश ऐसे ऐसे इस प्रकार से एकदम हिलते डोलते चक्कर काटते आता है, जिससे लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। वास्तव में तारे नहीं टिमटिमाते। देखिए हम इस प्रकार से समझा दिया। अब देखिए लिखा हुआ समझाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाला जो प्रकाश होता है उसकी तीव्रता कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। क्यों घटता बढ़ता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन में बहुत सारे धूलकण होते हैं, कहीं गर्म वायु होता है, कहीं ठंड वायु होता है, कहीं सघन माध्यम होता है, कहीं विरल माध्यम होता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं तो कभी चमकीले। इस तरह बार बार धुंधला या चमकीला दिखाई देने के कारण ही तारे हमें कैसा दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में आपको बता ही दिए, वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं है। देखिए अगला जो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी, जो लेंस का फोकस दूरी होता है उसका उल्टा कर दे, लेंस की फोकस दूरी का उल्टा ही लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्र क्या होता है? डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता को P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। यानी लेंस की क्षमता बराबर जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। देखिए हम आज आपको पार्ट 1 यानी इसमें 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस का। हर दिन हम साइंस का पार्ट 2 पार्ट 3 करके टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, हम आज से हर दिन यूट्यूब चैनल पर, अपना जो यूट्यूब चैनल है द सर AR, उस पर हर दिन आएगा। मैथ का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, सोशल साइंस का भी आएगा। हम आपको पत्र लिखना भी सिखाएंगे। तो इसी तरह अगर हमारे चैनल से अगर आप जुड़िएगा तो आप देख लीजिएगा, जो हम बताएंगे यहीं पर ही वही क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जरूर हमको जो हमारा जो नंबर हम देंगे अंतिम में, जब फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले हमको जरूर बताइएगा कि नहीं आपका क्वेश्चन जो आप बोले हैं वो क्वेश्चन लड़ा है। हम आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं सपोर्ट करिए और जहाँ तक है इस पढ़िए, क्योंकि हम दिखावा के लिए जो बोलेंगे वही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। खूब मन लगा के अपना तैयारी करिए। समय बहुत कम बचल है, जितना समय उससे दुगना तिगना 10 गुना तैयारी करिए, ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। धन्यवाद आप सभी का।